हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग कैसे हो? आई होप कि बहुत ही अच्छे हैं। आज हम कक्षा 10 बायोलॉजी का टॉपिक लेके आ रहे हैं, जिसमें हम टोटल 50 ऑब्जेक्टिव कराने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है जैव प्रकरण। जैव प्रकरण एग्जाम के इंटरव्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे लगभग हर वर्ष बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। तो कृपया इस वीडियो का स्किप मत कीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा और एग्जाम में हर एक क्वेश्चन को बना कर आइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपका पहला क्वेश्चन के साथ। मानव में भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ से होता है? तो मानव में भोजन का पाचन छोटी आंत से होता है। कहाँ से होता है? छोटी आंत से। आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मानव में पाचन क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम कौन सी है? तो पेप्सन। कौन सा? पेप्सन। अगला क्वेश्चन है, मानव में लार ग्रंथि कौन सी है? तो लार ग्रंथि। मानव में लार ग्रंथि कौन सी? इसी में आंसर छुपा हुआ। लार ग्रंथि मानव में पाया जाता है, लार ग्रंथि। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन को रक्त में ले जाने वाला रंग द्रव्य कौन सा है? कौन सा? हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन में रक्त ले जाने वाला रंग द्रव्य कौन सा है? हीमोग्लोबिन। सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी का। साइंस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यदि पूछा जाता है तो बायोलॉजी से ही पूछा जाता है। तो बायोलॉजी का एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, श्वसन के दौरान ऊर्जा किस रूप में मुक्त होता है? तो श्वसन के दौरान ऊर्जा एटीपी के एटीपी के रूप में मुक्त होता है। एटीपी इस प्रकार से भी ऑप्शन दे सकता है आपको। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधा में जल का ऊपर की ओर संचालन किसके कारण होता है? बाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण। बाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव में हृदय की कुल कितनी कक्षाएं होती है? तो मानव के हृदय में कुल 4 कक्षाएं होती है। दायां अलय, नीला अलय, दायां अलिंद और बायां अलिंद। इस प्रकार से होता है 4 को बेस में। ठीक है, जिसको कक्षा बोला जाता है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो क्लोरोफिल। कौन बदलता है? क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन देखिए, मूत्र का निर्माण किस अंग में होता है? तो मूत्र का निर्माण जो होता है गुर्दा में होता है। कहाँ होता है? गुर्दा। गुद्दा भी बोल सकते हैं। मानव में गैसीय विनिमय किस अंग में होता है? एल्बियोलाई। एल्बियोलाई। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, पौधा में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में होता है। पौधा में भोजन का निर्माण किसके द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्रोत क्या है? वायुमंडल। बाष्पोत्सर्जन किस भाग के द्वारा होता है? पत्ती के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा गैस मुक्त होती है? ऑक्सीजन। मानव के हृदय में कौन सा रक्त निलय से फेफड़ों में जाता है? दायां निलय। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा घटक सहायक है? प्लेटलेट्स। श्वसन का वह प्रकार जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है? एनारोबिक। एनारोबिक। मानव में श्वसन तंत्र की नली को क्या कहते हैं? श्वास नली। हृदय से शरीर में रक्त पहुंचाने वाली रक्त वाहिनियां कौन सी है? धमनी। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? गुर्दा में। पतियों में बाष्पोत्सर्जन मुख्य रूप से कहाँ होता है? रंध्र में। मूत्र में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। पौधों में जल के अवशोषण के लिए कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? तो जड़ का रोम। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण की दर किससे प्रभावित होती है? प्रकाश की तीव्रता से। पौधों में परिवहन तंत्र का मुख्य भाग कौन सा है? जाइलम और फ्लोएम। मानव के हृदय का पेसमेकर क्या है? पेसमेकर क्या है? एस ए नोड। पाचन में वसा को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? लाइपेज। मानव शरीर में सबसे लंबा भाग कौन सा है? छोटी आंत। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? लाल रक्त कण। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक रंग द्रव्य कौन सा है? क्लोरोफिल। पौधा में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम। पौधों में जल का ऊपर चढ़ना किसके कारण होता है? बाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण। पौधों में पोषण का प्रकार क्या है? स्वपोषी।
हृदय से फेफड़ों तक रक्त ले जाने वाली धमनी कौन सी है? फुस फुफ्फुसी धमनी, फुफ्फुसी धमनी, फुसफुस धमनी भी इसको बोलते हैं। वायवीय श्वसन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। वायवीय श्वसन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। मानव के फेफड़ों में कितने एल्वियोलाई होती है? कितने एल्वियोलाई होती है? तो लगभग 300 मिलियन। लगभग कितना? 300 मिलियन। लार में कौन सा एंजाइम होता है? सलाइवरी एंजाइम, इमाइलेज, सलाइवरी इमाइलेज। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। श्वसन में किस गैस का उपभोग होता है? ऑक्सीजन। पौधों में जल अवशोषण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रसरण। मानव में रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। पौधों में वाष्पोत्सर्जन मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? पोटोमीटर। पौधों में भोजन का भंडारण किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। बहुत जल्द 50 नंबर पर पहुंचने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। पाचन में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन। मानव में श्वसन का नियंत्रण कहाँ से होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। हृदय में रक्त को एक दिशा में बहाने के लिए क्या होता है? बाल्ब। रक्त में कौन सा तत्व थक्का जमाने में सहायक है? कैल्शियम। मूत्र में जल की मात्रा नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा? ADH। मानव के फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? प्यूरा। चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, मानव के हृदय का औसत धड़कन प्रति मिनट कितनी होती है? तो 72 बार। आज मैंने 50 ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी के करा दिया है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसका सेकंड चैप्टर में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले चैप्टर की ओर से। अगला चैप्टर करवाएंगे अगले क्लास में।